नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरियों में जबरदस्त बहाली आने वाली है। कल ही बीपीएससी 71वीं की लगभग 1200 से ज्यादा पदों पर बहाली आई और इस वैकेंसी के आने के साथ ही अब चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि इस साल वैकेंसी का साल है। यानी कि साल 2025 में बिहार के तमाम सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने की प्रक्रिया बिहार सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि संविदा कर्मियों का क्या होगा। पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं सरकारी बनने के लिए, तो इनके लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सभी संविदा कर्मी कर्मचारी सरकारी होने जा रहे हैं। 21,000 रुपए 81,000 रुपए तक सैलरी होगा। अगले 5 महीने में नीतीश सरकार 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। बता दें आपको कि चुनाव से पहले सितंबर तक बिहार सरकार लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्तियां निकालेगी। अफसर से लेकर क्लर्क और सिपाही तक के पद भरे जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने 15 दिनों के अंदर 2 बैठकें की है। इसके अलावा नीतीश सरकार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसको लेकर के भी 2 बार बैठक हो चुकी है। किस विभाग में कितनी सरकारी नौकरी निकलेगी, संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बनने से क्या फायदा होगा। बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर पर 50,000 से अधिक कर्मी ठेके पर तैनात हैं। चुनाव से पहले सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी। सामान्य प्रशासन विभाग के विशिष्ट सूत्र बताते हैं कि इस पर 2 कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। संविदा कर्मियों की मांग को लेकर पूर्व मुख्य सचिव ए.के. चौधरी की अध्यक्षता में उच्च समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस समिति की शुरुआत कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यकाल विस्तार के साथ ही समिति 2020 तक काम करती रही। कमेटी ने संविदा कर्मियों की संविदा सीमा 60 साल तक प्रस्ताव कर दिया है, जिसे सरकार ने मान लिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पाई थी। अब सरकारी कर्मचारी बनने का ऐलान उनका भी हो चुका है। फायदा क्या होगा? देखिए, सरकारी संविदा कर्मियों की अभी तक 17,000 प्लस रुपए की सैलरी मिलती थी। सरकारी कर्मचारी बनने के बाद इन्हें कम से कम 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इनको एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कहा जाएगा। इनका वेतमान मैट्रिक्स लेवल 4 हो जाएगा, यानी कि मूल वेतन 25,500 से 81,100 रुपए तक हो सकता है। इस साल इंक्रीमेंट का फायदा होगा। साल में 2 बार डीए का इजाफा होगा। 8 साल पर प्रमोशन मिलेगा। सरकारी सेवा के दौरान मौत पर पति पत्नी या बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी क्वार्टर या फिर हाउस रेंट मिलेगा। अंतर जिला और जिले के अंदर ट्रांसफर होगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर उनके कुल राशि का 14% योगदान देगी। इस राज्य में सितंबर लास्ट सप्ताह तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में जुट गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बीते 15 दिनों में खाली पदों को भरने के लिए 2 बार मीटिंग की है। राज्य में शिक्षा विभाग के अलावा करीब 10 विभागों में 1000 पद खाली हैं। इनको भरने का आदेश दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988 है। पंचायती राज विभाग में 16,496 है। ग्रामीण विकास विभाग में 14,667, जल संसाधन विभाग में 6,931, कृषि विभाग में 7,543, लघु जल संसाधन विभाग में 6,645, पशु मत्स्य संसाधन विभाग में 3,606 है। सहकारिता विभाग में 1,477 है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में 1,466 है। गन्ना उद्योग विभाग में 740 है। इसके अलावा भी कई पद हैं जिनमें लगातार बहालियां जो है वो हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इस बार पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। कई कानून बने हैं। नए कानून में सजा का प्रावधान है कि 4 साल के लिए संस्थान को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। आरोपियों पर लगाई जाने वाली नॉन वेलेबल धाराएं हैं। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल व्यक्ति या संस्था को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। इन संस्थाओं की परीक्षा पर यह नियम लागू होगा, जिसमें बीपीएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद है, अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना होए। तो इस तरीके से बिहार में अब सरकारी नौकरियों का भंडार है। आपको बस तैयारी करनी है और आपको सरकारी नौकरी
मिलने जा रही है। संविदा कर्मियों को अब सरकार परमानेंट करने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके जो वेतन है उनमें बढ़ोतरी भी हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। न्यूज कॉर्नर पर सरकारी नौकरी से जुड़ी तमाम खबरें मिलते रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।